17 सीट पर जेडीयू 2019 के लोकसभा चुनाव में लड़ी थी और 17 सीट पर जेडीयू लड़ेगी। छोटे खेल नहीं होंगे, जो छोटा खेल। ऐसा भी बोला गया है कि बिहार की जब खरमास खत्म होगी, बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। इसको लेकर के भी आप क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल भूचाल आने वाला है, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है। चुनावी साल है, 2024 का लोकसभा चुनाव है। यह भी चर्चा चल रही है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं। जिस विधानसभा परिसर में हम लोग खड़े होकर ये बात कर रहे हैं, ये विधानसभा भंग हो सकती है 2024 में ही, जिसको 2025 में होना है। विधानसभा चुनाव तो कायदे से अगर समय पर हो तो 2025 में होना है, लेकिन विधानसभा चुनाव उससे पहले हो सकते हैं, 2024 में ही हो सकते हैं। और नीतीश कुमार इसको लेकर भी कोई खेल कर सकते हैं। तो सर, अशोक चौधरी ने कहा है कि जिस तरफ नीतीश कुमार रहते हैं उस तरफ का पलड़ा भारी होता है और जेडीयू 17 सीट पे चुनाव लड़ेगी। आखिर मामला क्या है सर? नहीं, देखिए निधि, ये बयान अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे वक्त में जब जेडीयू के, अशोक चौधरी नहीं, जेडीयू के कई मंत्री, जेडीयू के कई नेता बहुत आक्रामक हैं, एक तरह से हमलावर तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत आक्रामक हैं, बहुत तल्ख तेवर के साथ सीट शेयरिंग को लेकर अपनी बात रख रहे हैं, संयोजक बनाए जाने को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। और खासकर सीट शेयरिंग को लेकर अगर संयोजक बनाए जाने की बात को अगर किनारे भी कर दें तो चाहे वो विजेंद्र यादव हों, विजय चौधरी हों, अशोक चौधरी हों, तमाम अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन अशोक चौधरी ने एक ट्वीट किया कल, एक बयान दिया कल, और अशोक चौधरी का वो बयान बहुत चर्चा में है। एक ट्वीट उनका आया अशोक चौधरी का, जिसमें उन्होंने कहा कि 17 सीट पर जेडीयू 2019 के लोकसभा चुनाव में लड़ी थी और 17 सीट पर जेडीयू लड़ेगी। और इसके साथ ही उन्होंने एक्स पर यह भी लिखा, जो इसके साथ जो पोस्ट किया उसमें उन्होंने लिखा है कि नीतीश कुमार जिधर रहते हैं उधर का पलड़ा भारी रहा है। तो सवाल यह है कि जेडीयू को ये बताने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, और अशोक चौधरी ये किसको याद दिला रहे हैं कि नीतीश कुमार जिधर रहते हैं उसका पलड़ा भारी होता है? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है निधि। तो जाहिर तौर पर कुछ तो बड़े संकेत मिल रहे हैं। देखिए, बिहार की राजनीति अभी स्थिर नहीं है और राजनीति में कभी भी, बिहार की सियासत में कभी भी कोई भूचाल आ सकता है। अब छोटे खेल नहीं होंगे, जो छोटा खेल। ऐसा भी बोला गया है कि बिहार की जब खरमास खत्म होगी, बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। इसको लेकर के भी आप क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल भूचाल आने वाला है, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है। चुनावी साल है, 2024 का लोकसभा चुनाव है। यह भी चर्चा चल रही है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं। जिस विधानसभा परिसर में हम लोग खड़े होकर ये बात कर रहे हैं, ये विधानसभा भंग हो सकती है 2024 में ही, जिसको 2025 में होना है। विधानसभा चुनाव तो कायदे से अगर समय पर हो तो 2025 में होना है, लेकिन विधानसभा चुनाव उससे पहले हो सकते हैं, 2024 में ही हो सकते हैं। और नीतीश कुमार इसको लेकर भी कोई खेल कर सकते हैं, या नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। पाला बदलने की गुंजाइश अभी बहुत कम नजर आती है, बहुत आंशिक तौर पर नजर आती है। लेकिन नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार है, कोई भी खेल कर सकते हैं। लेकिन चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में बहुत जोर शोर से इस बात को लेकर है कि विधानसभा भंग करने को लेकर नीतीश कुमार कोई खेल कर सकते हैं। तो देखिए, खरमास तो अब खत्म होने वाला है, 12 जनवरी की आज तारीख है, 2 दिन में खरमास खत्म हो जाएगा। 14 जनवरी मकर संक्रांति, दही चूड़ा के साथ सब सही हो जाएगा। बिहार की जनता को क्या उपहार मिलने वाला है? नहीं, बिहार की जनता को उपहार नहीं मिलने वाला है, बिहार की जनता को सरप्राइज मिलने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार पॉलिटिकल सरप्राइज देते हैं। तो बिहार की जनता को पॉलिटिकल सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए। और जो मुझे लगता है, या जिस तरह के बयान आ रहे हैं, अशोक चौधरी जो याद दिला रहे हैं, और जेडीयू इतनी आक्रामक क्यों है सीट शेयरिंग को लेकर, और 17 सीट को लेकर, 16 सीट को लेकर, तो जाहिर तौर पर जेडीयू ने मुश्किल बढ़ा रखी है। 16 सीट पर लड़ेंगे, 17 सीट पर लड़ेंगे। अगर जेडीयू 16 सीट पर 17 सीट पर लड़ेगी तो कांग्रेस के हिस्से क्या आएगा, आरजेडी के हिस्से क्या आएगा? आरजेडी भी चाहेगी, 80 विधायकों वाली पार्टी है, 16-17 सीटों पर हम भी लड़े। वाम दल कह रही है कि हम, सीपीआई कर रही है हम 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। सीपीआई-एमएल 5 सीटों की मांग करती रही है। तो जाहिर तौर पर पेचीदगी को एक तरह से बढ़ा दिया है जेडीयू ने। और जिस तरह से अशोक चौधरी के बयान आ रहे हैं, दिल्ली में केसी त्यागी के बयान आ रहे हैं, दूसरे बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ संकेत मिल रहा है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ तो चल रहा है। और अब बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मेरा ख्याल है। अभी कुछ भी कह देना जल्द, अभी हम ये कह दें कि 22 तारीख को विधानसभा भंग हो जाएगी, ये कहने की स्थिति में नहीं है। हम ये कह दें कि नीतीश कुमार पाला बदल के बीजेपी के साथ चले जाएंगे, हम ये भी कहने की स्थिति में नहीं है, जब तक कोई पुष्ट जानकारी ना हो। तो ये जल्दबाजी हमको नहीं करनी चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा है, और जो बयान जेडीयू की तरफ से आ रहे हैं वो भी उसको पुख्ता करते हैं। तो अब बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा निधि।
खेल अब बहुत जल्द होने वाला है। 14 जनवरी के बाद कभी भी 15 को हो जाए, 16 को हो जाए या 22 को हो जाए, जो चर्चा चल रही है। जी हाँ, देखिए कि अब बिहार में खेल जो है बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि जो बोला जाता है कि खरमास के दिन कुछ भी अच्छा कार्य नहीं होता और खरमास 1 या 2 दिन में ही खत्म होने वाला है। तो बिहार के